हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशु सिंह। और आज के वीडियो कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव या किसी टॉपिक पे नहीं होने वाला। इट इज जस्ट अ लिटिल बिट पॉलिटिकल और लिटिल बिट इसमें ओपिनियन होंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि देयर इज डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसा क्यों हुआ? कुछ रीजंस हैं, उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। बट अभी हाल के फिलहाल में अगर हम देखें, जो चीज़ें हो रही हैं, डिजिटल प्रेजेंस की बात हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी। अभी हाल फिलहाल हमने देखा कि बजट आया हुआ था, तो बजट के डिस्कशन तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक जो नई चीज हमें दिखाई दे रही है, नरेंद्र मोदी अपने एक्स अकाउंट पे नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट पे कम्युनिटी नोट आने लगा। देखो, ये कम्युनिटी नोट, और ये एक पे नहीं है, ये 3-4 कम्युनिटी नोट पे है। एक्स पे अगर आप हो और एक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, इस पे क्या कम्युनिटी नोट का ऑप्शन होता है। इस कम्युनिटी नोट में जो लोग होते हैं वो कुछ रेफरेंसेस डाल के आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही अकाउंट पे आ रहा है। आपको अमित शाह का अकाउंट भी दिखेगा, उस पर भी कम्युनिटी नोट दिखेंगे। तो इसका रीजन क्या है कि इतने सारे कम्युनिटी नोट आने लगे? जो बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस से एक अच्छा नरेशन करने का काम किया करते थे, उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे दिखते जा रहे हैं। और इट इज नॉट जस्ट सोशल मीडिया। अगर मैं खुद के पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है, या फिर कहीं भी वो जाते हैं, तो उस लेवल का फॉलोअप नहीं मिलता है जो पहले मिला हुआ करता था। अभी जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी नरेंद्र मोदी के सारे स्पीचेस, सारे भाषणों को हर जगह नहीं दिखाती। लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। अभी एआई समिट चल रहा है दिल्ली में। अच्छी चीज हो रही है, एआई समिट हो रहा है, बट उसका फॉलोअप, उसका प्रेजेंस ना तो सोशल मीडिया पे उतना दिख रहा है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे उतना दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिडक्शन इसमें हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, अभी आपने देखा बजट सेशन चल रहा था। पहला स्टेज बजट बजट सेशन का कंक्लूड हुआ। बजट सेशन हमारा February 1 को बजट प्रेजेंट कर दिया गया था, बजट सेशन शुरू हो गया था। इस बजट सेशन में और इस बजट पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ ढंग से। ना पार्लियामेंट में, तो चलो दूसरी बात है, नहीं हुआ। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। जो पॉजिटिव आने चाहिए थे, जो निगेटिव आने चाहिए थे, वो तो कोई डिस्कशन करने वाला ही दिख ही नहीं रहा था। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इन सब चीजें कटने लगी हैं? अभी नरेंद्र मोदी आसाम में गए थे, वहां पे भी फोटोज आई, लेकिन उस लेवल की रीच नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह जी थे। इन सब पे रीच आने का रीजन क्या है, समझ के परे। दूसरा, एक तो शायद मोनोटोनस हो चुका है। मतलब पहला जो मुझे फर्स्ट थिंग लगती है कि मोनोटोनस हो चुका है, कि आप एक ही चीज बार बार बहुत दिनों से बोले जा रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। मतलब इवन इफ यू टॉक अबाउट पॉलिसीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आज भी आप नरेंद्र मोदी के स्पीच को 80% प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ, इसमें ये बोलेंगे, इसमें ये बोलेंगे। उसमें उज्ज्वला योजना होगा, उसमें स्वच्छ भारत होगा, उसमें टॉयलेट होगा, उसमें एलपीजी सिलेंडर का होगा, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें होंगी। तो एक तो मोनोटोनस हो चुका है, इसकी वजह से लोग ही नहीं सुनना चाहते, एक हो सकता है। दूसरा, क्या वो अट्रैक्शन नहीं रहा ड्यू टू सम पॉलिसीज? पॉलिसीज की बात करें, तो जब आप इतने लंबे टाइम तक एक पब्लिक ऑफिस में रहते हो, तो आपकी पॉलिसीज कंटिन्यू होनी चाहिए, और उस पॉलिसीज का रिजल्ट भी दिखना चाहिए। तो उसमें शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं एज अ पर्सनल व्यू में मानूं कि इस टर्म में आने के बाद कोई ऐसी बड़ी स्कीम जो हेडलाइन बनाए, जो लगे कि देश के लिए बहुत जरूरी है, जो बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड है,
उतना एज सच अभी तक कुछ नहीं दिखा। मे भी बहुत कुछ होंगे जो मेरे जानने में नहीं होंगे, जो मेरे समझ के परे होंगे। अपनी समझ भी लिमिटेड होती है, तो क्या पता वो मुझे लग रहा हो कि नहीं बहुत सारी चीजें होंगी, बट ये हो सकता है। तीसरा जो सबसे ट्रिगर मूवमेंट था वो था यूजीसी का रेगुलेशन। पहले से चीजें तो चली आ रही थी, पर जैसे यूजीसी रेगुलेशन आया वो चीजें फोर फ्रंट पे आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी ये तो ऑलरेडी नाराज रहा करते थे, कुछ ना कुछ मांगते रहते थे। ये इनका कोर वोट बैंक हुआ करता था, ये इनके सपोर्टर हुआ करते थे, जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव्स बनाते थे, जो सोशल मीडिया पे इनके अच्छे कामों की काम बात कर रहे होते थे। अब इसके यूजीसी रेगुलेशन आने के बाद एक बड़ा वर्ग इससे बिखर गया, और ये बिखरा हुआ वर्ग सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी अभी तक जुड़ा नहीं है। जब जुड़ा नहीं है तो आज भी हम जो बातें देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनका वो कहीं ना कहीं उसमें वो यूजीसी रेगुलेशन की बातें ही दिखाई देती है कि दिस इज जस्ट टू ये तुष्टीकरण की राजनीति जो पहले दूसरी पार्टियां करती थी धर्म को लेकर, अभी जाति पे आ गए, और इसमें हर जगह कहीं ना कहीं हमें ही अलग किया जाता है। तो यूजीसी रेगुलेशन के बाद जनरल कास्ट अलग हुआ, और जनरल कास्ट अलग होने से इम्पैक्ट ये दिखा कि जो बातें होती थी सोशल मीडिया पे वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सब एक दो तीन कारण थे जो मुझे लगा। बाकी इसमें और भी ओपिनियन होंगे तो हम ऐड आप कमेंट करके ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।